हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉलेज एग्जाम के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यूनिट 4 जुडिशरी कर रहे थे, आज के वीडियो में हम PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक टाइप के कुछ ऐसे विचार हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो पब्लिक है, वो भी अपना जुडिशरी में रोल प्ले कर सके। जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, हमारा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब एम मोटिव जो है हमारा वेलफेयर है, जनता का वेलफेयर हो। इसके चलते इसी के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर भी अपने जो मेजर 3 ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर आता है वो अपने कानून उसके हिसाब से बनाता है कि जनता की भलाई हो। एग्जीक्यूटिव भी वैसे ही कुछ नए नए पॉलिसीज लाते हैं जिससे कि जनता की भलाई हो। तो जुडिशियरी इसमें पीछे क्यों हटे? तो बस ये भी PIL लेके आते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। वेलफेयर कैसे होगा? जैसे कि देखिए, इंडियन जुडिशरी सिस्टम का ना एक बहुत ही यूनिक फीचर है ये। इसमें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप के पास ये परमिशन है कि देखिए, आपने के साथ गलत नहीं हुआ है, यू आर नॉट द विक्टिम, बट येस आप जिसके साथ गलत हुआ है उसके बिहाफ में आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा ये जुडिशियल इनोवेशन रहा है। जस्टिस जो है, न्याय ऐसा नहीं है। आप देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, गरीब हो गए, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया या डिसएडवांटेज सेक्शन हो गया, वो लोग अब कौन दरवाजा कोर्ट का इतना खटखटा पाएगा, क्योंकि इट इज कॉस्टली ऑल्सो। बट ऐसा नहीं है, विथ PIL अभी एक्सेसिबल हो गया आम जनता के लिए भी कि उन्हें भी अब न्याय मिलेगी। इसके बारे में संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा रेफरेंस हमारे आर्टिकल 32, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को रिट का फंडामेंटल राइट्स के हनन के अगेंस्ट इश्यू करने का राइट है, और 226 से हाई कोर्ट को। अब आइए समझते हैं कि इंडिया में, इंडियन जुडिशरी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया कैसे। लेट्स सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो होता यूं है कि 1960s में सबसे पहली बार हमारी अमेरिकन जुडिशरी से ये चीज जो PIL है वो आया था। एक अमेरिका के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ये टूल था जिससे समाज में बदलाव आए। जो वहाँ के अमेरिका में पहले क्या था ना, अभी भी कहीं ना कहीं है ब्लैक और वाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो चलता है। तो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, समाज में बदलाव लाने के लिए ये PIL को लाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s पहली बार। और बस हम इंडियंस ने भी इंस्पायर होकर इसे अपने इंडियन जुडिशरी में ऐड कर लिया। ड्यूरिंग द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में 75 से 77 के बीच में ये ऐड हुआ था। सबसे पहला PIL के बारे में चलिए समझते हैं। सबसे पहला PIL जो हुआ था वो था हुसैनारा खतून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 में ये हुआ था। तो इस केस में भी जो हुसैनारा खतून जी हैं, उन्होंने ये PIL दर्ज किया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि हाँ ठीक है, जो भी अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनको रिलीज किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सबसे पहला आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये होता है कि आखिर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किसका था। तो पायनियर्स ऑफ PIL कहा जाता है। ये श्रेय जाता है 2 लोगों को। पहले है जस्टिस PN भगवती जी और दूसरे हैं जस्टिस VR कृष्णा अय्यर जी। तो अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PIL। देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि चाहे हर एक वीकर सेक्शन हो, जो भी जनता है हमारी, सबका वेलफेयर हो, सबको न्याय मिले, सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अगर नहीं होता है गरीबों का तो अब वो तो डर जाएंगे ना कि कैसे आएंगे, इतने बड़े कोर्ट में पहुंचना मुश्किल है, पैसे लगते हैं। कोई बात नहीं, आप PIL फाइल कीजिए, आप आ जाइएगा। जो भी पब्लिक कंसर्न है इन्वायरमेंट से, ह्यूमन राइट्स, करप्शन, सोशल जस्टिस, ये सब के भी रिगार्डिंग ग्रुप्स के जो इश्यूज हैं, सोशल कंसर्न पे भी हम लोग PIL किया जा सकता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक PIL का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी जुडिशियरी है वो प्रो पीपल बने, मतलब जनता के लिए। जैसे कि जब मैंने बताया ना 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर भी काम कर रहे हैं, ऐसे बिल्स ला रहे हैं, लॉज बना रही हैं जिससे जनता की भलाई हो। एग्जीक्यूटिव भी वैसे काम कर रहे हैं जिससे जनता की भलाई हो। तो जुडिशियरी के पीछे हटेगा। तो प्रो पीपल बनना है और सोशली रिस्पॉन्सिव बनना है, जनता के लिए, समाज के लिए काम करना है।
तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम लोग इसके लीगल बेसिस को समझते हैं। तो लीगल बेसिस के लिए तो इसके 3 आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। पहला आर्टिकल 32, जिसके तहत कि संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं हम लोग, और इससे ना आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के लिए आप एम्पावर्ड हो जाते हैं। ओके, अगर कुछ आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। और आर्टिकल 226 के तहत सेम चीज, बस हाई कोर्ट में स्टेट लेवल पे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। और 39 ए फ्री लीगल एड, यानी कि जो लोग अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं ना, उनको फ्री लीगल एड भी मिलता है आर्टिकल 39 ए से। तो ये सब लीगल बेसिस हो गए। आइए चलते हैं हम लोग अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फीचर्स को समझते हैं। तो देखिए, पहला फीचर तो ये है कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मतलब कि कोई जागरूक इंसान भी, अगर उसने देखा है कि हाँ चलो इसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो केस फाइल कर सकता है। पहले ये सिस्टम था लोकस स्टैंडी वाला। लोकस स्टैंडी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम है, उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, उसे बताने की जरूरत है, वो केस फाइल करेगा। बट अब ऐसा नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन फाइल द केस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जाके ही करना है केस फाइल, आप लेटर से, पोस्ट कार्ड से भी फाइल कर सकते हैं। और तो इसे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कवर करता है, ह्यूमन राइट्स से, इन्वायरमेंट, बॉन्डेड लेबर से, प्रिजन रिफॉर्म्स से, और जेंडर जस्टिस से। ये सारे इसके फीचर्स हो गए। अब समझते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस ऑफ इंडिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हाँ कैसे पीआईएल जुडिशरी का एक अच्छा रोल निभा रहा है। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का। मैंने बताया स्पीडी ट्रायल को लेकर के इसमें हुआ था, पीआईएल के तहत ये हुआ है। फिर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में, इसमें क्या था कि वो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था वर्क प्लेस पे, तो इसके अगेंस्ट किया था इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे पीआईएल किए गए हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली में सीएनजी व्हीकल्स के यूज़ के लिए कि उसको बढ़ावा देना है। ये सब के रिगार्डिंग मतलब पीआईएल जो होती है वो दर्ज होते रहते हैं। अभी हम लोग समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है पीआईएल का। तो देखिए, पीआईएल जो है ना हमारी डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है। जितने भी रूल्स है, लॉ का रूल चले, ये चीज़ पे काम कर रहा है पीआईएल। पहले लिटिगेशन बहुत ही कॉस्टली होता था, लेकिन पीआईएल का इंपॉर्टेंस ये है ना कि अफोर्डेबल हो गया। आर्बिट्ररी एक्शन पे चेक सर करता है। आर्बिट्ररी एक्शन मतलब मनमानी। ना जुडिशरी अपनी मनमानी कर सकती है, ना ही लेजिस्लेचर, ना ही एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उन पे भी पीआईएल दर्ज हो सकता है। और तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स सबको प्रोटेक्ट करती है पीआईएल जुडिशरी जो है हमारी। और तो जुडिशियल एक्टिविज्म, लोगों में जागरूकता फैलाती है पीआईएल। ये तो इसके इंपॉर्टेंस हो गए। थोड़ी बुराइयां हो जाए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं क्रिटिसिज्म। सो लेट्स डू द क्रिटिसिज्म पार्ट। तो पहला है जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच में क्या होगा, अब पीआईएल का परमिशन मिल गया। अब इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप एग्जीक्यूटिव के जितने भी फंक्शन है, लेजिस्लेचर के फंक्शंस में ओवर इंटरफेयर कीजिएगा। इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना गवर्नेंस में। फिर मिसयूज, पीआईएल का तो कई बार ना पब्लिसिटी करने के लिए लोग अपना यूज कर लेते हैं, या कुछ पर्सनल गेन करने के लिए, या पॉलिटिकल मोटिव से बस फाइल कर देना है। फिर बर्डन, पहले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस की इनके पास भरमार है, जल्दी तो न्याय नहीं मिलता हमें। और अब हमारे पास पीआईएल भी आ गया, तो इसे और लोड इंक्रीज हो गया। और जस्टिस यानी न्याय अब तो और डिले होगा ना। क्वालिटी इश्यूज, यानी कि फ्री फॉलोस पिटिशंस, मतलब कि कई बार तो ना फेक पिटिशंस भी कर दिए जाते हैं। तो ये सब तो अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जुडिशरी का टाइम वेस्ट ही ना होगा। तो ये सारी क्रिटिसिज्म से अब चलते हैं फाइनली इसे कंक्लूजन पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे जुडिशरी का वेलफेयर के रिगार्डिंग सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल जस्टिस का है, वो है पीआईएल। ये पीआईएल का ही नतीजा है जिसने कोर्ट को एक आम आदमी के दरवाजे तक ला दिया है। क्योंकि अब एक आम पर्सन भी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ पीआईएल। और तो और अब इससे क्या ना कि ये जो पीआईएल आया तो बहुत सारे प्रोसीजरल रूल्स जो थे उससे रिलैक्सेशन मिल गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न है कि हाँ इसका पीआईएल का मिसयूज होता है, अब ओवर रीच कर देते हैं लोग। लेकिन ये तो हम लोग को याद रखना रहेगा ना
कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही कंटिन्यू करा, डेमोक्रेसी को, अकाउंटेबिलिटी को पीआईएल के तहत ही है। चैलेंजेस बहुत हैं कि पीआईएल जो है कई बार ये जेन्युइन भी आते हैं, कई बार फ्रीविलस यानी फेक भी आते हैं, लेकिन ये हमें बैलेंस करके रहना, यही हमारा चैलेंज है। और इस प्रकार से पीआईएल जो है ना ही सिर्फ जुडिशरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट जो कि इंडिया है, इसमें आम जनता की भलाई के लिए, हर एक नागरिक को न्याय मिले, इसमें एक बहुत बड़ा अपना योगदान निभाता है। विद दिस our video is done. Thank you guys for watching my video, and if you really like this video then do like, and if you have any suggestions या queries है तो आप इसे put down in the comment box, and to continue with the series for the future more videos, get notified by subscribing my channel. And yes, till that, take care, bye bye. Thank you friends.